बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज इस ट्रांसमिशन का आगाज जो हमने अल्लाह के बाबरकत नाम से किया और उसके शुरू के कुछ लम्हात, मैंने बहुत सारी ट्रांसमिशंस की हैं, लेकिन आज की ट्रांसमिशन का आगाज में ये बोलने का दिल चाह रहा है कि वाह क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमजान वो महीना जिसमें मेरी खुशनसीबी है, मेरे यहाँ पर जितने मौजूद लोग हैं उनकी खुशनसीबी है, मोहल्ले वालों की खुशनसीबी है कि हमें एक बार फिर इस मुबारक महीने में दाखिल होने का मौका मिला। ऐसा ही है ना, हमारी खुशनसीबी है कि हमें एक बार फिर रहमतों, बरकतों, नेमतों से भरपूर ये महीना मिला, वरना हमारे ऐसे नसीब कहाँ। ये खूबसूरत सेट, ये खूबसूरत मोहल्ला जिसका हमने नाम रखा है एक्सप्रेस मोहल्ला। कराची वालों ने देखा है, सुना है एम्प्रेस मार्केट, यहाँ हम आपको दिखाएंगे एक्सप्रेस मार्केट। इस मोहल्ले में ट्रांसमिशन का मजा ही कुछ और होगा। अब आप पूछेंगे कि मैं इस मोहल्ले से ट्रांसमिशन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे पाकिस्तान में, मेरे प्यारे पाकिस्तान के इस प्यारे मोहल्ले में रमजान की रौनक क्या होती है। लोगों से पूछो कि रमजान क्या है तो कहते हैं रमजान प्यास है, रमजान भूख है, रमजान गर्मी है, रमजान महंगाई है। लेकिन मैं कहती हूँ रमजान तो बहुत प्यारा है, जैसे ये बच्चा प्यारा है। और मेरा रमजान तो बहुत आसान है, मेरा दीन बहुत आसान है। मेरे दीन ने तो हम सब के लिए बहुत आसानियां पैदा की हैं। हम इस दीन को खुद मुश्किल बनाते हैं। लोगों को दिखाएंगे इस मुल्क में रमजान की रौनकें क्या होती हैं, रमजान की खूबसूरती क्या होती है। इस मोहल्ले की सजावट में हर खूबसूरत चीज, इस मोहल्ले के सारे फूल पौधे, इस मोहल्ले के ये बरकी कुमकुमे आपको इस बात का सबूत देंगे कि मेरा रमजान बहुत प्यारा है। दुनिया में जब भी बड़े त्योहार होते हैं तो कौमें उन्हें पूरे जज्बे से मनाती हैं, तो हम भी तैयारी के साथ, जोशो जज्बे के साथ, अपनायत के साथ, मोहब्बत के साथ मनाएंगे प्यारा रमजान। इस प्यारे सेट पर, इस प्यारे मोहल्ले में जहां आप हैं मेरी असल फैमिली, और 30 रोजे आपके साथ रहेगी आपकी बेटी, आपकी बहन राबिया अनम, इस बार एक्सप्रेस पर अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ। मेरी वो सारी प्यारी माएं जो घरों में बैठकर मुझे देख रही हैं, मेरी प्यारी माएं जो इस मोहल्ले में रहती हैं, जल्द आपको मेरे इस घर में मेरे साथ वेलकम करेंगी। बड़े मजे मजे के लोग हैं मेरे इस मोहल्ले में। आपके लिए बहुत कुछ है हमारे इस प्यारे घर में और इस प्यारी रमजान ट्रांसमिशन में। तो इस प्यारे मोहल्ले में बहुत मजे के सेगमेंट्स होने वाले हैं। हमारा एक सेगमेंट है किचन मास्टर। क्यों बच्चे को डांट रही हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो डिजाइनर के कपड़े पहने हैं तुमने? जी डिजाइनर के कपड़े हैं। हाय, मुझे भी शादी आपने खुद बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। शुक्रिया। वैसे शादी से पहले मुझे बहुत शौक था डिजाइनर बनने का, लेकिन क्या करूं, बीच में सलाउद्दीन आ गए मेरे। ये सलाउद्दीन, ये बच्चा है मेरा, ये क्यों बीच में आएगा? और फिर उसके बाद यकीन करो बेन राबिया, मैं 17 साल की थी और वो रिश्ता लेके पहुंच गए। अच्छा, सलाउद्दीन आपके मियाँ? हाँ, मेरे मियाँ का नाम है। अच्छा, और वो रिश्ता कहाँ है आपके मियाँ? अब अभी बताती हूँ, मेरा पूरा किस्सा तो सुनने दो ना। जब मैं 17 साल की थी तो वो रिश्ता लेके पहुंच गए और अब्बा मियाँ को देखो, उन्होंने फौरन हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई और मेरी डिजाइनर बनने का ख्वाब भी बस तबाह और बर्बाद हो गया। हाँ, तुम सलाउद्दीन का पूछ रही थी ना, वो अंदर पड़े हुए, बिन को आवाज देती हूँ, सलाउद्दीन। अबे तू कौन है? फात का है? चल निकल निकल, फात को ढूंढ के लाइयो। इसका बच्चा लेके घूम रही है। अस्सलाम वालेकुम राबिया बेटा, कैसी हैं? सलाम। आप गालिबन सलाहुद्दीन हैं? जी जी जी। अच्छा जी। रमजान आप पड़े हुए हैं अंदर?
हैं? इन्होंने कहा आप अंदर पड़े हुए हैं। हाँ, ये मुझे फेंक के आई थी अंदर से। ये ऐसे पड़े रहते, बीमार रहते ना बेचारे। क्या बीमारी है आपको सलाउद्दीन साहब? यूरिक एसिड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, दमा है, अस्थमा है। और ये सब एक ही की वजह से। किसकी वजह से? इनकी वजह से। कोई मेरी वजह से नहीं है, शुक्र करो मुझे भी कोई बीमारी नहीं है, बस ये बकवास करते रहते हैं। ऐसे ना कहें, रमजान आने वाला है, प्यार मोहब्बत से रहें, खुलूस से रहें। ये समझाते हुए 32 साल गुजर गए। मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो शैतान खुश होता है। हाँ, यही खुश होते होंगे, मैं तो खुश नहीं होती हूँ, यही लड़ते। ये सुनिए राबिया बेटा, मेरे आने से पहले ये आपसे फ्री होने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, मैं कौन गालिबन अपनी फैशन डिजाइनिंग का बता रही। जी कि आप आए और इनका डिजाइनिंग का ख्वाब अधूरा रह गया। ऐसा क्या किया आपने? ये आप देख रही है मेरी कमीज, ये काफी अच्छी फिटिंग है। ये तकिए का अस्तर था, इन्होंने कमीज सी दी। कोई बेडशीट, कोई पर्दा, कोई कपड़े जैसी चीज इन्होंने घर में सलामत। भाई डिजाइनर तो वही होता है ना, जो किसी भी चीज से लेकर अच्छा से कोई ड्रेस बना दे, आपकी शर्ट बना दे। हाँ, वो छोटी छोटी चीजों को भी मैं बना देती हूँ, उसको कहते हैं डिजाइनर। और आपको पता भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं पता, ईमान से। अच्छा चलिए, आप डिजाइनर नहीं बनी तो आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं? हाँ हाँ, नहीं भैया सुन लो, चुप करना। मैं बस, जब मेरी जिंदगानी इतनी खराब हो गई ना, तो मैंने सोचा रिश्ता करा दूं। इधर रिश्ते कराती हैं? वो हमजा ये बासी है ना, आपने रिश्ता करवाया है? अरे नहीं, बस 50-50 हुआ था, मेरी तरफ से 50 हो गया था, इसकी कने नहीं हुआ था। वैसे शुक्र ही है, उसकी काफी प्यारी बीवी है नेमल, और इसका मतलब है कि मैं बहुत रिश्ते करवाती हूँ। तुम्हारी शादी होगी? जी मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है। वो हमीद भाई थे ना, हमारे नेबर्स में रहते थे, उनसे मेरी शादी करवा रही थी? नहीं भैया, इनकी इंतकाल हो गया ना, तो उनकी बीवी बेवा चल रही थी, इनकी शादी कराई भी नहीं। किसकी शादी करवाई? हमीद साहब की बेवा से? हाँ, वो बेवा चल रही थी, 6 महीने चल रही थी। हाँ चल रही थी, तो मैंने कहा कि शादी कर। अच्छा चले, आप लोग की हो गई बातें, मैं बात आपकी रमजान ट्रांसमिशन है राबिया बेटा, हमारे लायक कुछ भी हो नहीं बताना। रोजा पहले ही बहुत लग रहा है। यही माहौल लग रहा है कि मैं ना बताऊं, है ना। अच्छा वो जो नहीं सजाद भाई, वो आगे वाले जो कोने वाले फ्लैट में रहते ना, वो कल गिर गए थे, और यकीन करो 1 हफ्ते पहले पत्ती सी लगा के चुप करो। अच्छा बात सुने, रमजान है, इसमें अच्छी बातें सीखनी है और अच्छी चीजें करनी है। कोई गिर गया है तो उसपे खुश थोड़ी होते हैं। आपको चाहिए था आप जाती, उनको थोड़ा प्यार करती, मैंने कहा सजाद भाई, आपको मैं दूसरी बत्ती सी लगवा दूंगी। उसकी बत्ती सी छोड़, दोपहर से बच्चा खोया हो, उसे ढूंढ लेते हैं। आप अपना काम करो बेटा, आजा चल। फहद, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा बच्चा अल्लाह हाफ़िज़। सलाउद्दीन भाई आपका बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे द किचन मास्टर की। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, शगुफ्ता से भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आपको पता है मेरी सास का नाम शगुफ्ता है। वो इन शगुफ्ता को देख के हैरान हो गई होंगी कि ये क्या शगुफ्ता है, लेकिन ये शगुफ्ता सलाहुद्दीन, इनके बच्चे और ऐसे बहुत सारे मोहल्लेदार हमारे इसी एक्सप्रेस मोहल्ले में आपके साथ होंगे। तो आपको हम बता रहे हैं द किचन मास्टर के बारे में। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है, द किचन मास्टर, जिसमें हमने ढूंढे हैं बेहतरीन शेफ्स, और उन बेहतरीन शेफ्स को लेकर आ रहे हैं हम आपकी स्क्रीन पर, जो बनाएंगे मजेदार खाने। लेकिन उन शेफ्स को ढूंढना बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि हमने किए ऑडिशंस, खाने पड़े तरह तरह के खाने। बहुत सारा खाना खाकर ये हाजमा बिगड़ भी गया था, लेकिन जल्दी से ठीक हुई क्योंकि आपके सामने आना था इस ट्रांसमिशन में। तो हमने ऑडिशंस क्या किए और मेरे साथ उस ऑडिशन में कौन कौन था वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ 2 जबरदस्त शेफ्स उस ऑडिशन का हिस्सा थी, शेफ अमारा एंड शेफ समिया, और उन्होंने बनाए जबरदस्त खाने और टेस्ट भी किए। उनकी ज़्यादा नो हाउ थी खाने के बारे में, मैं तो बस देख रही थी कि मज़े का खाना कौन सा है और कौन सा नहीं। तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है। आज दोपहर हुए ये ख़तरनाक ऑडिशंस, आइए आपको दिखाते हैं इन ऑडिशंस की कुछ झलकियाँ।
आज सुबह से हम आए हुए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और काफ़ी दिन से मैं एक्साइटेड थी इस दिन के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ही विन करूँगी, मैं ही बनूँगी फर्स्ट द किचन मास्टर। सबके इतने मज़ेदार खाने हैं, देख के तो बहुत दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ खा लूं, लेकिन ये क्या, हैव टू वेट फॉर माय टर्न। अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। चले जी, शेफ अमारा एंड शेफ सामिया, आर यू बोथ रेडी? यस यस। एंड शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। नाइस। आज हम मीठे से शुरू करेंगे। व्हाट्स योर नेम? समरा हसन। क्या बना के लाई हैं आप? मैंने मुका जावा पेस्ट्री बनाई है। ले आए। ऑफ स्वीट एंड कॉफ़ी, क्योंकि मीठे का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही मीठा कर दें, या जो कॉफ़ी है वो इतना, लेकिन अगर ये कॉफ़ी लवर खाएगा तो उसको मेरे ख्याल से बहुत पसंद आएगी। यस एग्जैक्टली। इनको आगे जाना है या नहीं, ये बताएंगी शेफ अमारा। मेरे लिहाज से तो मुझे बहुत पसंद आया ये, चले जी। और मेरे लिहाज से So much. You are आप going. आगे बढ़ती हैं। अरे जबरदस्त, ग्रेट। Congratulations समरा हसन, Thank you. you're going to the transmission. तो इंशाल्लाह आगे जो राउंड्स होंगे उनमें भी मैं बहुत अच्छा करूँगी ताकि मैं विन कर जाऊँ। अच्छा बतूल, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। तो प्रोफेशनल शेफ आप किस होटल में या रेस्टोरेंट्स में कहाँ हैं? मैंने अभी कहीं पे भी तो फिर आप प्रोफेशनल शेफ कैसे हो? नहीं, मैंने कोर्स करा है प्रोफेशनल। कोर्स समथिंग डिफरेंट एंड प्रोफेशनल शेफ इज समथिंग। प्रोफेशनल शेफ तब बनते हैं जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, जब हमारी आगे हम अभी ग्रोथ internship करते हैं। चल रही है। इंटर्नशिप क्या है, बोले हम लोग ग्रोइंग पीरियड में। क्या बनाया आज? मैंने यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट डिज़र्ट बनाया। चॉकलेट बिस्किट डिजर्ट बनाया है। आइए सर्व कीजिए, देखते हैं कि आपका चॉकलेट बिस्किट डिजर्ट कैसा है। आई थिंक बतूल, आई वुड ऑल्सो से नो, बिकॉज आपसे क्वेश्चन भी पूछा समिया ने, यू कुड नॉट आंसर इट, एंड आई थिंक देयर आर मोर पीपल हु आर मोर डिजर्विंग देन यू, बट यू आर वेरी यंग एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू वेरी मच बतूल। मैं द किचन मास्टर में ऑडिशन के लिए आई थी, तो मैं अंदर डिश लेकर गई, तो उन्होंने मेरा जो मैंने बनाया था चॉकलेट बिस्किट डिज़र्ट, तो वो थोड़ा मेल्ट हो गया था, तो इस वजह से जजेस का जो मार्क्स थे वो थोड़े लो हुए। तो चले इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम फुल कोशिश करूँगी कि अच्छा बना सकूँ। वेलकम बैक जी, और हम इस वक्त मौजूद हैं एक जबरदस्त से किचन में, जहां पर है शेफ सामिया, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा चुकी हूँ, एंड शी इज बिजी डूइंग सम वर्क। क्या कर रही थी आप? बस मैं अपना किचन सेट रमजान का चांद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और आप सबको भी। आपकी किचन में मुझे खुशामदीद। वैसे मैं हर जगह सबको खुशामदीद कह रही हूँ, बट ये आपकी जगह है। थैंक यू। और बहुत आपको अच्छा और प्यारा किचन है आपका। बहुत शुक्रिया। एंड क्या होने जा रहा है इस किचन में? बस- क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एक द किचन मास्टर का किचन है, वहाँ पर भी कंपटीशन हो रहा है, क्या यहाँ भी कोई मुकाबला है? मैं उनको मुकाबला दूंगी ना। ये है असल बात। आओ बनाओ मेरे जैसा खाना। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा जी। और मैं बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज बनाऊंगी इस रमजान में, जो रिवायती रेसिपी से वैसे सब ये मुख्तलिफ सब है। कहते हैं यूनिक और डिफरेंट, क्या होगा यूनिक एंड डिफरेंट? भाई क्योंकि टास्क दिया जा रहा होगा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को, यहाँ मैं अपने घर वालों के लिए मजे मजे के खाने
अफ्तारी, शरबत। जैसे कि क्या? जैसे कि मैं हैदराबादी कुजीन बनाऊंगी, वाह, किसी वाह, दिन जो वाह, है वो वाह। मैं मेमनी रेसिपीज बनाऊंगी, जबरदस्त। किसी दिन जो है वो मैं दिल्ली वाली रेसिपीज बनाऊंगी। अच्छा, मैं ना किचन के सेगमेंट से ज्यादा एक्साइटेड इस पर होती हूँ कि इतने बड़े पाकिस्तान के मायानाज शेफ्स के हाथ का खाना आपको इफ्तारी में मिल जाता है। बिल्कुल। so excited for that। अच्छा, तो ये वहाँ पर चल रहा होगा किचन मास्टर, यहाँ किचन की एक मास्टर लगी होंगी जो खुद कुजीन्स बहुत अच्छे अच्छे Exactly. बना रही होंगी। समिया देखो, सबसे इशू बड़ा इस वक्त ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं अपना किचन कैसे चलाएं। सो कुछ बजट के अंदर रहकर किचन चलाने वाली भी रेसिपीज होंगी कि भाई बिल्कुल। अगर किसी दिन बजट आउट है, मेरे पास है सिर्फ 200 रुपए और उसमें मुझे चीज़ें लेकर आनी और बनाना है, तो 200 रुपए में खाना बन जाएगा। बिल्कुल, 200 रुपए क्या, जो रात का बचा हुआ खाना है उसको कैसे पकौड़े यार, बनाने, जबरदस्त। वो सारी ये चीजें हुई बनाना ना सिखाएंगे। बात, छोटी छोटी जबरदस्त। टिप्स, टेक्निक, चाट मसाले का इस्तेमाल, कटिंग, ये सब बताएंगे ताकि आपका जरा सी चेंजेस से ना वाह। खाना बड़ा मजे का बने। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं समिया के पास जाऊंगी तो पूछूंगी कि मैं डाइट पर हूँ, मैंने कोई तकरीबन 6 किलो वेट कम किया 1 महीने में वाह। डाइट से, हेल्दी तरीके से, तो ऐसा खाना होगा जो मैं भी खा सकती हूँ? बिल्कुल ऐसा होगा। और ऐसा मैं तो नहीं सैलेड्स लिखा। भी बना रही हूँ, जबरदस्त, मैं very good। सैलेड्स बना रही हूँ। मेरा जो मैं कह रही हूँ ना कि जब डिजाइन किया है उसके अंदर शरबत, मीठा खाना, सेवरी आइटम्स, यहाँ तक के डाइट फूड और सब चीजें इंकॉर्पोरेट की ताकि मुझसे इस मोहल्ले वाले कोई नाराज ना हो। क्योंकि भाई बहुत लोगों ने खाना खाना है, समिया जो शुरू होंगी तो बस वो उसी वक्त खत्म होगा जब मैं देगचियों में खाना बनाऊंगी। देगचियों में ज्यादा खाना बनेगा, बहुत सारा। मेरे बारे में चीज मशहूर है कि मैं ज्यादा खाना अच्छा बनाती हूँ। हाँ, कि मैं कहती हूँ जी पुलाव बना दें, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, मैं ज्यादा बनेगा तो अच्छा बनेगा। मुझसे ना वो छोटी देगचियों में खाना नहीं बनता। अक्सर लोगों के साथ पठानों के साथ ये मसला होता है और ये 2 पठान बहने यहाँ पे मिल गई, बल्कि हमारा भी पठान है, हमारा भी पठान है। कि क्या होने जा रहा है। तो मोहल्ले में थोड़ी पठान शेफ्स एंड होस्ट की तादाद ज्यादा हो गई है, बाकी लोगों को भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप ब्रेक लें। समिया, ब्रेक लूं? ब्रेक नहीं ले रहे, नहीं हम ब्रेक नहीं ले रहे, हम जा रहे हैं ऑडिशंस देखने। आप लिंक देते जल्दी से। ठीक है, वो रहा आपका कैमरा। सही है, हम जा रहे हैं ऑडिशन। नहीं, कहाँ गया आपका कैमरा? कहाँ ये रहा गया? मेरा ये रहा। ओके, हम जा रहे हैं ऑडिशंस देखने के लिए। आई होप कि इतना एक्साइटमेंट भरा जो ऑडिशन है उसको देख के आप लोगों को भी रिग्रेट होगा कि हमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। तो जाइए देखिए। मैं समीना सईद आज किचन मास्टर के ऑडिशन में आई हूँ। खाना बनाने का शौक कब हुआ, कैसे, जरा बताइए। ये शौक एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड से मिला। नहीं करे, वाह भाई। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। राइट नाउ वो अभी हमारे साथ नहीं है, वो उन्हें अल्लाह ताला के पास जाने की ज़रा जल्दी थी तो वो वहाँ जा चुके हैं। लेकिन आज जो कुछ भी मैं हूँ तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। लाइए। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा और द कॉम्बिनेशन यू आर प्रेजेंटिंग दिस खीर, इट्स रियली नाइस। इट्स नॉट न्यू फॉर मी। अगर कुछ और होता, अगर आप फ्यूजन का नाम लेती तो शायद मतलब मैं इम्प्रेस होती कि हाँ कुछ नया है, तो मेरा ख्याल में मैं होल्ड करूंगी अभी। बिल्कुल सही डाउट्स हैं, बिकॉज शी इज जज। सो थैंक यू वेरी मच। आप जा सकती हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और राइट नाउ जो अभी रिजल्ट जो है वो मेरा आया नहीं है तो मैं होल्ड पर हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। For me, it's a big no. I'm sorry. ले आइए, देखते हैं कि आप क्या आज लेकर आएंगे। अपनी डिश का तो पहले बताइए कि व्हाट इज दिस? चॉकलेट डिजर्ट है। आई लाइक इट। जो एक रिचनेस है जो कि होनी चाहिए, इवन जो हम केक और पेस्ट्रीज जो बनाते हैं वो इसमें है, जो एक सॉफ्टनेस जो एक होनी चाहिए वो भी है इसमें। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। Congratulations. मेरी तरफ से यस है। फरहीन, इट्स अ यस। अंदर से ऐसी हो रहा था कि है ना हार जाऊंगी, ये होगा। उनके थोड़ी देर के बाद जो है पहले एक का आंसर आया यस, फिर जो एक और था उनका भी आया यस और मैं हो गई, विन हो गई। जो एक फिलिंग बनाई है आपने इसकी, जी, इसमें आपने आइसिंग शुगर यूज़ की है? जी। अच्छा, मीन्स उसका एक जो एक सैंडी टेक्सचर जो आता है, डू यू थिंक वो अच्छा लगता है खाने में? आइसिंग शुगर में बटर भी जाता है, आप उसके ऊपर आप सैंडन इसमें क्योंकि थोड़ा सा कस्टर्ड डाला है तो मेक इट थिक, तो इसमें आई गेस थोड़ा सा ये फ्लैट ना हो गया बिकॉज इट्स बीन लाइंग देयर फॉर 5-6 आवर्स। तो फॉर मी इट्स नो। ठीक।
मेरी तरफ से भी it's no. तो इसलिए मैंने अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया और आउट ऑफ द बॉक्स डिश बना के लेकर आई, क्योंकि मैं ये समझती हूँ जो एक शेफ़ होता है दे कैन ईट एनीथिंग, दे कैन मेक एनीथिंग। सो शेफ हमारे इट्स रियली रिस्की। नो देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम आल्सो नॉट अ सुशी लवर, लेकिन बीइंग अ शेफ हमें हर चीज़ खानी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं टेस्ट करेंगे। जब हम शेफ किचन में काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल किचन में, तो हमें हर चीज़ खानी पड़ती है। मेरी तरफ से भी यस है, क्योंकि मैं आपको देखना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना फेंक क्यों रही हो? वालेकुम सलाम। और ये एनर्जी कहाँ से लेकर आई? आवाज रखी है उसकी, मैं आवाज रखी है, मैं उसकी आवाज आनी चाहिए ना जब रखा है। एक्साइटेड क्यों हो? तुम अभी आई हो क्या? बाकी लोग के साथ मैं आपका इंतजार कब से कर रही हूँ, मैं कब किचन मास्टर वाले मुझे बुलाएंगे। अच्छा बुला पहले अपना नाम तो बता दें। नाम तो बताएं अपना। नाम मेरा फरजाना बीवी है। तो क्या लाएंगे आप? मैं सलाद लेकर आई हूँ। मैं प्लास्टिक के डब्बे में सलाद लाई हूँ। मैं गई थी किसी ढाबे में खाने, तो वो उन्होंने मुझे दिया था डब्बा, तो मैं घर पर धोकर मैं यहाँ पर आप यहाँ कैसे पहुँची? आप डिब्बे में? डिब्बे में नहीं आई, मैं रक्शे में आई हूँ। इतनी मेहनत से आई हूँ मैं, सुबह 6 बजे से। तुमने रक्शे में आके क्या मेहनत? कहाँ से? क्या मनौरा से आ रही थी या 6 बजे? मैं कुरंगी 2 नंबर से आई हूँ। अच्छा कुरंगी 2 नंबर, इधर आ जाओ। नहीं ये लेकर आओ ये। नहीं डिब्बे पे है कि डिब्बा जमा करना बुरी बात नहीं है। मजा नहीं आया तो डिब्बे के भी पैसे वापस मिल जाए। ये तुम सॉस का डब्बा भी, ये भी धो के इसमें सॉस डाल के लाएंगे। और ये हाँ, सॉस क्या आप अलग से प्लेट में निकाल के लाऊंगी। और क्या खुद भी खाइए क्या इसमें से? मैं पूरी टेस्ट बच्चों को करवाया था, बाकी आप भी यार। राबिया आनम बीबी, आप तो वोट करें। मेरे ख्याल से राबिया आप इनको हक करें और इनको सैलेड दें और इनको भेज दें। आ जाओ, तुम्हें राबिया आनम बीबी की झप्पी मिलेगी। जब कंपटीशन शुरू होगा तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला। और अभी तो इनको पता नहीं है कि इनके लिए क्या क्या टास्क है। सो एक्साइटिंग। हाँ जी, who's next? जी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। हिरा खान, ओके। द किचन मास्टर को आप कैसे देखती हैं? किचन मास्टर को अब मेरा खाना घर वालों को तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चाहती हूँ कि बाकी दुनिया को भी जो है वो अच्छा लगे। ले आओ, खिलाओ। बटर चिकन और हांडी में फ़र्क है। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है? ये बटर चिकन है या हांडी? पहले आप अपनी रेसिपी का नाम सेलेक्ट कर लें। नहीं जी, मैंने तो बटर चिकन ही बनाई है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों की रेसिपी तो सेम ही होती है। नहीं, हमारे हिसाब से तो सेम होती है। आपके हिसाब से होती है ना, लेकिन एज अ शेफ़ ये एक जैसी रेसिपी नहीं। अगर एक जैसी रेसिपी होती तो अलग अलग नाम क्यों रखते लोग? आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि जो आप नेक्स्ट टाइम नहीं मीन्स अभी जो ये आगे जाएंगी, मेरी तरफ से तो हाँ है, क्योंकि मुझे इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगे। अब बटर चिकन बनाई थी, लेकिन वही आते आते बेचारी चिकन हांडी हो गई थी, और शेफ़ के कमेंट्स भी यही थे, और बहुत अच्छे मतलब उम्मीद उन्होंने की है कि मैं अच्छा ही करूँगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं जो है पेस्ट्री एंड कलनरी दोनों में शेफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ द किचन मास्टर पे ऑडिशन के लिए। ऐसे ही सोचा है कि ट्राई करती हूँ इस ऑडिशन पे जाके। मेरी तरफ से तो यस है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इंशाल्लाह आपको ट्रांसमिशन। अरे ज़बरदस्त, ग्रेट हिरा, कांग्रेचुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्टेड हो गई हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड, और विश मी लक कि मैं फिनाले तक जाऊँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ जाओ। ये आपकी डिश कहाँ पर है? डिश तो मुझे लानी थी, लेकिन जब मैंने देखा आप लोग आ रहे हैं तो मुझे ऐसी कोई डिश ही नहीं लगी आपके शायान। मैं क्या चखाऊं आप लोगों को, क्या टेस्ट कराऊं? हमने इनकी डिश को जज करना है। आप कह रही हैं क्यूट है, आप इनको है ना, मुझे इस बात मैं इनको किस चीज़ पे जज करूं? मैं इनको इनकी क्यूटनेस पे तो नहीं जज कर सकती ना। मुझे लगता है लोग खाना बनाकर कंपटीशन में आना चाहते हैं, हमें बनाकर कंपटीशन में आना नहीं, चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। बना लो। बने बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगी पहले आप ये बताओ। क्या मतलब है इसका? मतलब हम पहले से बेवकूफ बने हुए हैं, पागल बने हुए हैं पहले से। एक बड़े नाम है जो बने हुए, तभी तो आप यहाँ हैं। हम पहले से बेवकूफ बने हुए हैं ना। नहीं, बहुत शुक्रिया जी, आप जाएं, बगैर डिश के हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।
यू आर ऑन होल्ड, लेट्स सी कि आपका क्या फैसला होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जजेस ने मुझे अभी फ़िलहाल होल्ड पे रखा है। उन्हें मेरे टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा मेरी डिश का, पर मेन वो कह रहे थे कि आपने पहले ही टॉपिंग कर ली थी, तो जिस वजह से मेरी डिश थी करी खाउसा, तो वो सब थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा है, तो होप सो हो जाए। क्या आपको पता है मीठा ज़्यादा कम है, आप बना सकते हैं। मेरी तरफ से 9 लोग। एक तो कटिंग आपकी अच्छी हो ताकि फटाफट कटिंग करें और जल्दी से खाना बन जाए, तो और आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आपको स्पाइसेस कितने डालने हैं, और तो अगर आपको इतना सेंस है तो आपकी डिश अच्छी ही बनेगी। आई एम नॉट अ शेफ़ अप टिल नाउ, क्योंकि मैं अभी कंप्लीशन कर रही हूँ स्किल्स वैली से अपनी। That's good. ये सबसे अच्छी बात है कि अभी आपने वरना अपना जितने शेफ लोग आए वो ऑलरेडी शेफ बन चुके थे। लेकर आइए फरियाल अपनी डिश और प्रेजेंट कीजिए। इट्स नॉट वेरी स्पाइसी, बट यहाँ पे जो कराची के लोग होते हैं ज़रा थोड़ा स्पाइस पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें स्पाइस भी डाला है। सॉस में नमक बहुत तेज़ नहीं है? हाँ, बहुत तेज़ है। और आपने चावल ट्राई किया? मुझे उसमें थोड़ा सा एक आफ्टर टेस्ट आ रहा है बिटर का। आपने इसको ब्लेंड क्यों नहीं किया? सब खड़ा खड़ा क्यों है? मतलब ये बारबेक्यू सॉस कम, चटनी ज़्यादा लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक चांस देना चाहिए। नहीं, मतलब आप चांस देने की बात कर रही हैं, स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा है। नॉट हैपनिंग। तो जजेस ने जो है वो नो कहा है, तो मेरे येस की कोई वैल्यू नहीं है, तो आई एम सॉरी। अनफॉर्चुनेटली मेरी डिश पसंद नहीं आई जजेस को, बट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में मैं ज़रूर अपना लेवल को प्रॉपर करूँगी और पूरी मेहनत करके आगे बढ़ूँगी। प्यारा रमजान के इस प्यारे मोहल्ले में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस प्यारे से मोहल्ले के खूबसूरत सहन में। इस सहन में ऐसा सेगमेंट होने वाला है जिसकी बरकतें समेटने के लिए
मैं और मेरी पूरी टीम तो बेताब है। मुझे यकीन है कि मेरी फैमिली जो कि आप हैं, आप भी बेताब होंगे और आप रोजाना इस सेगमेंट का इंतजार करेंगे और इस सेगमेंट के बाद ये सेगमेंट आप पर ऐसा असर छोड़ जाएगा कि आप पूरा दिन इसी में खोए रहेंगे। ये वो सेगमेंट है नाज़रीन कराम जिसमें हमने कुछ ऐसी बाकमाल और लाजवाब लोगों को, आवाज़ों को चुना है। पाकिस्तान के ऐसे ज़बरदस्त ग्रुप्स और आवाज़ें हैं जो आपके सामने बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश करेंगे हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट का। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु ला जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, हक पे किसी पर आया जब न था, राज़े हक पे किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, माबूद बंदे में पर्दा रहा, माबूद बंदे में पर्दा रहा, मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, फिर मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में मखलूमा तू ही तू। अल्लाहू 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमने कहा था ना कि ये सेगमेंट आपके रमज़ान का लुत्फ दुबाला कर देगा
और ऐसा ही होने जा रहा है इंशाल्लाह। अभी तो आप शाम का ये मंजर देख रहे हैं, अभी जब आपसे दिन दिन में रोशनी में मुलाकात करेंगे तो रौनकें और मुख्तलिफ होंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, मुख्तसर से एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के साथ ही आप देखेंगे वो किचन मास्टर के ऑडिशंस जिसका बेसब्री से आपको इंतजार है। किचन मास्टर कल 4 बजे शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इसी ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन ऑडिशंस में क्या क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प चीज़ें, बड़ी दिलचस्प डिशेस हमारे पास आई थी सामने, और वो कंटेस्टेंट्स जो सिलेक्ट हुए, वो कंटेस्टेंट जो सिलेक्ट नहीं हुए, किन बुनियादों पर ये फैसले हुए, सब आप देखेंगे इन ऑडिशंस के क्लिप में। तो आइए उसकी जानब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम हारिस है और मैं यहाँ पे आई हूँ द किचन मास्टर में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिश जो मैंने बनाई थी मुगलाई कढ़ाई, वो सेलेक्ट हो गई है। जजेस के रिव्यूज़ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मेरी डिश को जजेस ने पसंद किया है। मुगलाई कढ़ाई विद नान, जो आलमंड मिक्स हुआ है, टेस्टी, इट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट। और इसकी जो अरोमा है, जब आप उस टाइम डाल रही थी तो मुझे यहाँ तक खुशबू आ रही थी। थैंक यू। जो कि अब तक खैर नहीं हुआ, सीरियसली। लेकिन वहाँ आपने डिश रखी हुई थी और मुझे खुशबू यहाँ तक आ रही थी, तो इससे एक जजमेंट हो गई थी कि टेस्ट भी अच्छा ही होगा इसका। चिकन इज ऑल्सो वेरी, इट्स नॉट ड्राई, वरना अक्सर कढ़ाई में इतना पका देते हैं पाकिस्तान में कि वो ड्राई हो जाती है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा सा एक उसका टेम्परेचर ठीक है चिकन का। I like it. Thank you. For me, it's good. बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो हिट बैक, जो किक बैक कहते हैं ना, जो फ्लेवर है वो आपका खोया और जो आमंड का जो मसाला बना है ना, वो बड़ा मज़े का है, वो आपको आगे की तरफ ले जा रहा है। तो फॉर मी इट्स यस। थैंक यू सो वेरी। सिर्फ शेप नहीं होती है, इसका टेक्सचर भी होता है। और फॉर मी इट्स नो, इट्स अ नो, सॉरी जवेरिया, आई एम सो सॉरी। मेरा ऑडिशंस हो गए हैं और मैंने टाकोस बनाए थे, कुछ नया फ्यूजन ट्राई करने की कोशिश की थी, पर जजेस को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ फ्लेवर्स मैच होते हुए नहीं आ रहे, तो इस वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। कैसी हैं आप, क्या है आपका नाम? इकरा अनवर। इकरा अनवर, क्या बना कर लाई हो आज? आज मैं बारबेक्यू विंग्स बना के लेकर आई। बारबेक्यू विंग्स, ओके, ले आओ। आपको लगता है ये एक विनिंग रेसिपी है? यस। मुझे इसका बारबेक्यू फ्लेवर अच्छा लगा। भाई उसका मंगेतर देख रहा है, कोई ससुराल वाले देख रहे हैं। ससुराल वालों के सामने इट इज नहीं, ओवरऑल अच्छी है मैरिनेशन, एफर्ट अच्छी है आपकी, लेकिन चले ठीक है फिर आ जाए। यस, कंग्रेचुलेशंस इकरा, यू आर गेटिंग इट, बट अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ये मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह मैं फाइनल तक पहुँच जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असरा नदीम है और मैं आज यहाँ एक्सप्रेस टीवी के द किचन मास्टर में मौजूद हूँ। और मैं जो आज डिश बना के लाई हूँ वो है अफ़गानी चिकन विद डिप सॉस। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इस शो के ज़रिए मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं आगे नई नई चीज़ें ट्राई करूँ और मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करूँ। अच्छा जी, लेकर आओ, क्या बनाया आज? अफ़गानी चिकन विद क्रीमी सॉस। अल्लाह, क्रीमी सॉस खुद बनाइए, बैठिए। खुद बनाइए। क्रीमी सॉस कैसे बनाई है आपने? मेयोनीज विद क्रीम, सॉर क्रीम, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो एंड थाइम। पका के उसको ड्राई कर दिया है बिल्कुल, बहुत ओवर कुक्ड है, जला हुआ है। आप बताइए हमारा। इट्स अ नो। इट्स अ नो। ओके। बेसिक चीज़ें भी नहीं पता इन लोगों को कि पास्ता क्या है। आप भी इतनी फखरिया बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये बनाना आता है। तो बट 25 is not too young to know what pasta is. If you're coming for a kitchen master competition, किचन मास्टर में तो आप जो नॉलेज, अब शेफ हमारा तो उस रेसिपी की पूरी आगे पीछे की हिस्ट्री पूछेंगे। That's why she is the master chef. देखते हैं जी, who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Black coffee and a nice tray of dessert. Not bad. Perfect combination. रमशा, क्या लेकर आई हैं आज? प्लीज लेकर आइए यहाँ पर और हमें बताइए क्या नाम है आपकी डिश का। मैंने ये इन्वेंट किया खुद ही।
तो अपना ही नाम दिया खुद इन्वेंट किया है, ओके। तो मैंने इसे नाम दिया है स्ट्रॉबेरी चीज़ी शॉर्ट्स। ऐसा नया क्या है? अभी तक आपने मुझे जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। मैंने इसमें जो हमारी क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ विद जो हमारी फ्रेश क्रीम है उसके साथ मिक्सिंग की है। आपने इसको कैसे थिक किया है ऊपर से, क्योंकि ये इतनी थिक कैसे ऊपर की? मैंने जस्ट जो स्ट्रॉबेरी हमारी होती है, स्ट्रॉबेरी एंड शुगर जो होती है उसकी मिक्सिंग की है अच्छे से, उसको मतलब पकाया, कुक किया। यस, कुक किया। बट इट्स अ स्ट्रॉबेरी कोलेस, इट्स नॉट अ जैम और प्यूरी। तो मैंने इसको एज अ सॉस के तौर पे फिर सर्व करते हैं। वी कैन से इट प्यूरी, सॉस की तरह, यस। और द प्रेजेंटेशन इज़ गुड, लेकिन फॉर मी इट्स नॉट अ इनोवेशन। ये मुझे लगा कि ये हर कोई कर रहा है, इसमें आप कीवी भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। यस, वी कैन यूज़ इट। ओवरऑल मेरी तरफ से मतलब आपने एक्सप्लेन ही सही नहीं किया, जो आपने कहा वो चीज़ तो नहीं लगी अगर ये मुझे। आपको आके ना बताती तो उसके बाद आपका क्या इंप्रेशन होता? इट्स ऑर्डिनरी, इट्स अ या सही कह रही है, मतलब बहुत सिंपल है ना। तो इट्स अ नो। हाँ, कोई मुझे फ्लेवर्स भी बहुत सिंपल है इसके। May I say something? जी बिल्कुल कहिए। कहिए। Actually, I made 2 dishes. I have another dish. Can you please taste it, please? Sure, लेकर आइए। नहीं, लेकिन नहीं, कैसे? बाकी कंटेस्टेंट नहीं है क्या? It's all right, but they did not ask us. I think we can give her a chance if she's asking. जल्दी से जाइए और लेकर आइए। I'm just coming. जी, हम वेट करते हैं। इसमें क्या यूज़ किया है? इसकी ये ग्रेवी कैसे बनाई? इसमें मैंने जो हमारा टू सॉल्टी, आई एम सो सॉरी, इट्स टू सॉल्टी। जजेस को मेरा जो मैंने डिश बनाई थी वो पसंद नहीं आई। मैंने उनको 2 चीज़ें टेस्ट करवाई, लेकिन आई डोंट नो व्हाई एवरीवन वाज लाइक वाओ, लुक्स डिलीशियस एंड सो ऑन, बट जजेस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चिकन मखनी तो मैं नहीं कह सकती कि चिकन मखनी, हर चीज़ मक्खन में बनाने का मतलब मखनी नहीं हो गया। कुछ नहीं आया मुझे, मतलब इट्स अ नो फॉर यू। या सॉरी। समिया? नो। मेरा नाम शगुफ्ता आसिम है और आज मैं यहाँ एक्सप्रेस चैनल पे किचन मास्टर के प्रोग्राम में आई थी, यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। काफ़ी हम खा चुके हैं, बट स्टिल आपकी रेसिपी में जान है, जान है। और मेरी डिश बहुत अच्छी लगी और मैं बेइंतहा खुश हूँ इस वक्त। जब ये एप्रन मेरे हाथ में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक मंजिल तय कर ली। कैसी हैं आप? What is your name? My name is Yusra Shakil. युसरा, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा बेसिकली कुकिंग इज़ माई पैशन। ओके। और ये मेरा पैशन मेरे बचपन से है और ये मुझे अपने फादर से मिला है। अरे जबरदस्त। फादर से कैसे? क्योंकि मेरे फादर को बहुत शौक था कुकिंग का। तो वो खुद भी बनाते हैं? जी, वो खुद भी बनाते थे। ही इज़ नॉट विद मी, बट समहाउ उनकी वजह से ही आज मैं शेफ़ बन गई हूँ। आज अगर वो होते तो कितना प्राउड होते युसरा पे। आज आप उनके साथ आती हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आपको वो देख रहे हैं। और आई होप एक अच्छी रेसिपी होगी और आपके फादर की कोई टेस्ट होगा। चलो युसरा, देखते हैं कि तुमने आज क्या बनाया और कैसा बनाया है। प्लीज लेकर आइए। तो युसरा, व्हाट इज योर डिश? आज मैंने बनाया है चिकन स्टेक with Madagascar sauce, served with sauté vegetables and egg fried rice. Okay. सरप्राइजली अभी इतने सारे चेस्ट पीसेस हमने ट्राई किए हैं, बट इट्स टू टेंडर। अच्छा है ये, मतलब ठीक है बहुत देर हो गई है बट चुई नहीं है, अच्छा मज़े का फ्लेवर है। इसका जो सॉस आपने बनाया है, seems fresh. हाँ, सॉस की वजह से वो चिकन में फ्रेशनेस है, बरकरार है। I like the rice as well. I think the choice of rice could have been better. But उसके अंदर crunchiness of the veggies थी, वो बहुत अच्छी थी। Sauteed veggies जो आपके थे बहुत अच्छे सौटे हुए थे and I loved it. I think they were not overdone and
दे वर नॉट लाइक वो कच्चा वाला फील नहीं आ रहा था. सो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ येस. ओवरऑल अच्छी आपकी जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इसमें, जो उसका एक फ्लेवर है और जो सॉस की जो एक रिचनेस है वो फील हो रही है. अच्छा फ्लेवर है, उसका टेस्ट है, स्टेक के साथ अच्छा जा रहा है. मैं सिलेक्ट हो गई हूँ. मैं इस वक्त जितनी एक्साइटेड हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ. शेफ्स को मेरा खाना बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा आपका जो मैंने स्टेक बनाया था उनको बहुत पसंद है. उनका सबसे जूसी यही था और उन्होंने बिग येस कहा है मुझे. मैं जितनी खुश हूँ मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती. आई वॉन्ट दिस एप्रन और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा गोल था जो कि अब पूरा हो गया. मेरे लिए मैं इधर तक ही आ गई, यही बहुत है और ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. थैंक यू सो मच एक्सेस फॉर गिविंग अस सच ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस. थैंक यू सो मच. So I think Chef Samia, we'll both go for a no, and that's रिस्पेक्टफुली मैं भी जो ये भी नो बोलना why we पड़ेगा. cannot hold you. I think all mothers can make it. और ये हर कोई बना सकता है, मतलब बैक आइटम नहीं है. आराम से आप बस तुम आ जाओ शो में तो एक दिन बनवाते हैं ये. बस done कि है. शेफ समिया को बताओ क्योंकि किचन होगा इनके हाथ में. ये बनाएंगी और हमें खिलाएंगी. बिल्कुल. Congratulations अजमत, आप जा रही हैं आगे. आइए और कलेक्ट कीजिए अपना एप्रन शेफ अमारा से. थैंक यू सो. थैंक यू. Congratulations अजमत. हमें इसी तरह से मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपीज़ बनाएं और खिलाएं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा जैन है और आज मैं दी किचन मास्टर के ऑडिशंस पे आई हूँ. आज मैंने शाही टुकड़ों के रोल अप्स बनाए हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है शाही टुकड़ों से. और ये मैं डेजर्ट लाई हूँ आज और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ कि आज क्या होगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. किचन मास्टर में कितना तुम्हें दिल है कि तुम किचन मास्टर में सेलेक्ट हो जाओ? अपनी मेहनत तो पूरी करिए, अपनी क्या कहते हैं पूरी प्रेजेंट क्या कहते हैं तुम्हारा तकिया कहते है ना? क्या कहते हैं थोड़ा सा. अब क्या कहते हैं और क्या खाते हैं ये तो हम देखेंगे. लेकर आइए. जी आयशा, आसपास आपकी फेमस डिश कौन सी है? चाइनीज़ भी अच्छा बना लेती हूँ, पास्ता वगैरह भी बना लेती हूँ. अपना जजमेंट सुनाइए तो फिर हम हमारा के पास चलते हैं. फॉर मी इट्स होल्ड, क्योंकि हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन मीठे में हैं. तो फिर हम इसको बाद में डिस्कस करके कि उनमें से बेहतर क्या है फिर हम करेंगे. फॉर मी इट्स होल्ड. क्या आपके हाथ में क्या है? मैं बिरयानी लाई हूँ आप सबके लिए. अच्छा चलें बैठे हैं. फाइनली बिरयानी. मेरा तुम इस डब्बे में क्यों लेकर आई हो बिरयानी? क्योंकि खाना लेके आना था कोई अच्छा. नहीं मतलब आप अभी इसको प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने? नहीं है ये प्रेजेंटेशन है. मतलब नहीं, मतलब ये प्लेट में नहीं है ना, अभी आप इसको करेंगे प्रेजेंट हमारे सामने. आपको प्लेट चाहिए? प्लेट चाहिए आपको, सर्व करना है आपको. नहीं, असल में मुझे कहा गया था कि खाना लेके आना है. हाँ. लेकिन तुम मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी बिरयानी थी मैं वो ले आई. आपने खुद नहीं बनाई बिरयानी? नहीं. तो मैं फिर आपको हम कैसे जज करेंगे कि आप? मैं ऐसे बना सकती हूँ लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं कहा था कि खुद बना के. भाई तो हमारी नहीं, आने के लिए आप यहाँ किस लिए आ रही हैं? आपको ये नहीं पता था कि मैं किस लिए आ रही हूँ यहाँ पे? ये होम शेफ्स के लिए है, घर पे बैठे लोगों के लिए. इंटरनेट से सीख के लाओ यार, लेकिन अपनी चीज लेकर आओ. आता है बनाना लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि अच्छा आप अब जाइए प्लीज, गो आउट. अब टाइम बिल्कुल वेस्ट. मैंने इतना वेट किया, इतनी मेहनत की और अब आप यार इनको बाहर ले जाओ यार प्लीज. मैं नहीं जाऊंगी. मुझे आप मैंने इतनी मेहनत इनको प्लीज बाहर लेके जाएं. लेके आई हूँ इतनी मेहनत. आप इसमें क्या मेहनत हुई है आपकी? आपने जस्ट खरीदा है ना. अली आप इनको बाहर ले जाएं यार. लगी खरीदा आप लोगों के लिए, यहाँ वेट किया आप लोगों के लिए, लेके आया. प्लीज स्टॉप शाउटिंग बिकॉज़ आई लीव. यार अली आप ये क्या है यार, क्या तरीका है? इज दिस अ जोक? तुम लोग पूछते नहीं हो बाहर यार? ये मजाक है यहाँ पे. यार कम से कम जो भी बना रहा है कोई उसको गो थ्रू तो करे, देखे. आर यू गोइंग और शुड आई गो? मतलब मैं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज टेस्ट करें. थैंक यू. नहीं हम क्या टेस्ट करें जब ये आपने बनाई नहीं है? तो मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या जज करें, क्या टेस्ट करें? नहीं बना सकती हूँ ना, बनाई तो नहीं है ना आपने. मतलब वो देखें वो चली गई हैं. अपनी अम्मी से मुतासर होकर मैंने खाना पकाना शुरू किया और क्योंकि वो क्वेटा से रिलेट करती हैं तो वहाँ के खाने बिल्कुल डिफरेंट थे.
बताइए, यस और नो एंड देन वील गो। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है। इसके अंदर बहुत वेरिएशन है क्योंकि सिंगापुरियन राइस किसी कुजीन का हिस्सा नहीं है, ये अपनी बनाई हुई कोई चीज़ है। मैं लंबा तज्जिया नहीं दूंगी, आई लव इट, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। मेरी तरफ से आपने काफ़ी इसमें एलिमेंट्स रखे हैं और उनको खाने के बाद जो एक फ्लेवर बनना चाहिए मुंह में, मतलब वो अलग अलग, कहीं पे सॉस का आ रहा है, कहीं पे लहसुन का एकदम से पंच आता है, कहीं पे चिकन का अपना फ्लेवर आ रहा है, मतलब वो एक जगह पे बैलेंस नहीं हो रहे फ्लेवर। मैं सच बोलूँ तो मुझे इस लेवल की डिश नहीं लगी है। ओह ओके, सो यू थिंक इट्स अ नो, यू थिंक इट्स यस। शेफ अमारा इज़ नॉट हैप्पी फ़ायज़ा, लेकिन क्योंकि मैं पहले बता चुकी थी और 2 येस हो गए हैं तो आप उस वजह से ऑफ कोर्स आगे जा रही हैं और आई थिंक अब शेफ अमारा आपको एप्रन देंगी भी नहीं। सो आई वुड आस्क शेफ सम्या टू गिव यू द एप्रन। प्लीज़ आइए और अपना एप्रन लेकर जाइए, लेकिन अब आपने शेफ अमारा को खुश करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट मनाहिल, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी शेफ़ बनूँ, बहुत बड़ी शेफ़ बनूँ, कि लोग मुझे दूसरे शेफ्स के लिए टेस्टिंग के लिए बुलाएं। अभी से शाहीन के इरादे कुछ ज़्यादा ही बुलंद हैं। मनाहिल, यू वांट टू बी अ बड़ा शेफ और यू वांट टू बी अ अच्छा शेफ? बिकॉज आपने दोनों चीज़ें कही हैं। दोनों चीज़ें। प्लीज़ लेकर आइए, क्या डिश बनाई है आपने? मैंने क्रीम कैरेमल बनाई है। गुड प्रेजेंटेशन आई थिंक। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, इज दिस कैरेमल क्रंच ऑन द टॉप? जी। क्या इसके अंदर कोई पुडिंग मिक्सचर यूज़ किया है या जग के अंदर बनाया है, हैंड ब्लेंडर किया है, क्या किया है? खुद हैंड बीट किया इसको मैंने। इसको तो हैंड बीट या हैंड बीटर? हैंड बीट किया है जी। जो कैरेमल है शायद आपसे थोड़ा सा कैरेमलाइज ज़्यादा हो गया करते वक्त, लेकिन फॉर मी यस। थैंक यू। आप बताइए। आपकी तरफ से यस है। आई थिंक मेरी तरफ से होल्ड है। मैं भी होल्ड पे रखूंगी। होल्ड। शेफ सामिया, वी आर पुटिंग मनाहिल ऑन होल्ड। थैंक यू मनाहिल, आप अपनी डिश ले जाइए और आप वेट कीजिए फॉर अ डिसीजन। थैंक यू। हमारी आंखें तुम पर हैं। सोविया, you are selected, you're going to the competition। आइए और शेफ हमारा से अपना एप्रन लीजिए। प्यारे रमजान के इस प्यारे मोहल्ले में एक बार फिर खुशामदीद मेरी उस फैमिली को जो टीवी के उस पार, स्क्रीन के उस पार हमें देख रही है। और हम मेरी बहुत प्यारी सी फैमिली मौजूद है जिनके बगैर हमारा रमज़ान तो क्या, हमारे दिन ही नहीं गुजर सकते। और वो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। मोहल्ला हो, घर हो, प्यारा सा सहन हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो और इन बच्चों को कहानियां सुनाने वाले अंकल ना हो, ऐसा हो सकता है? आपको पता है हमारे साथ कितने अच्छे से अंकल हैं इस दफा? क्या नाम है अंकल का? पहले बच्चे बनाए। बाबर अंकल। और बाबर अंकल किसके बेटे हैं? जुनेद जमशेद अंकल के। जुनेद जमशेद भाई, मैं तो उन्हें भाई कहती हूँ और कहती थी हमेशा। जुनेद भाई वो शख्सियत जिन्होंने हमें ज़िंदगी में भी, जब वो ज़िंदा थे, हयात थे, तो अपनी ज़िंदगी से हमें बहुत सबक दिए। आसाइशों को, नाम, शोहरत, हर चीज़ को अल्लाह के लिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें कुर्बान कर दी। लेकिन उन्होंने अपना मकाम और अपनी जगह छोड़ी अल्लाह और उनके रसूल के लिए, तो फिर अल्लाह ने उनका ऐसा मकाम बनाया हमारे दिलों में, पूरे पाकिस्तानियों के दिलों में, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दिलों में, कि आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका मकाम वैसा ही है।
और आज उनके जैसे ही दिखने वाले, उनकी तरह ही बात करने वाले, उनके साहिबजादे, उनके बहुत लाडले बाबर जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम राबिया, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। आप मेरे भाई हैं, लेकिन अभी आप मेरे बाबर अंकल हैं। ठीक है, पूरे सेट पे आप मेरे बाबर भाई हैं। और यहाँ पे कौन है? बाबर अंकल। बाबर अंकल, ये हुरैन बैठी हुई है बाबर अंकल के साथ। ये हुरैन प्रोमो में थी और मेरे साथ ऐसे समोसे खा रही थी और मिठाइयाँ खा रही थी। और बाबर अंकल भी थे ना इफ्तार टेबल पे, सब कुछ खा लिया था इसने। तो बाबर अंकल से थोड़ी बातें करते हैं और कल आप सबसे बहुत सारी बातें करेंगे। अपनी उस वाली फैमिली को जो हमें देख रही है आप सबसे मिलवाएंगे। लेकिन पहले बाबर आप मुझे बताइए, फर्स्ट टाइम लाइव ट्रांसमिशन में आप होंगे, इन बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियां सुनाएंगे, अच्छी अच्छी नसीहतें करेंगे। तो आप एक्साइटेड हैं? बच्चों को आपने देख लिया ऑलरेडी? मैं फर्स्ट टाइम समझेंगे लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन में एंड ऑफ कोर्स एक्सप्रेस के साथ हूँ। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ आप भी मौजूद हैं। इन बच्चों की वजह से तो नर्वस नहीं है यार, प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। मैं इनके साथ कब से बैठा हूँ एंड मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रही है कि यार इतनी मज़े की बातें हम लोग कब से कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात है बाबर कि मेरी जो पहले ट्रांसमिशंस मैंने किए हैं तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी कि मैंने कहानी सुनानी होती थी। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, मेरी कोई कहानी कंप्लीट नहीं होती थी बिकॉज इनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। सो यू आर रेडी फॉर दैट? आई एम रेडी फॉर इट। मैंने मज़े की कहानियाँ निकाली हुई हैं इन सब के लिए एंड आई होप कि इन लोगों को मज़ा भी आए और सुनने वालों को भी मज़ा आए, सुनने वाले बच्चों को भी मज़ा आए। तो जी बाबर हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह रोज़ाना इस खूबसूरत ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में। आप लोगों ने अपने बच्चों को बाबर के सेगमेंट में ख़ास तौर पर देखिए, माएँ और बहनें तो ये पूरी ट्रांसमिशन देख रही हैं, मेरे बुज़ुर्ग ये सब ट्रांसमिशन देखेंगे, लेकिन जब बाबर अंकल का सेगमेंट होगा तो आपने अपने बच्चों को भी बिठाना है क्योंकि बाबर अंकल सुनाएंगे ज़बरदस्त कहानियाँ। बाबर अंकल, किस किस्म की कहानियाँ होंगी? ये बहुत ही समझें कि मज़ेदार कहानियाँ होंगी जो जिससे मैं भी सीख रहा हूँगा और ये बच्चे भी सीख रहे होंगे एंड हर कहानी के अंदर एक मॉरल होगा। यस, वो मैं अभी बता नहीं सकता कि हमारी पहली कहानी कौन सी होगी। गैस करें कोई हिंट दे बाबर अंकल, किसके बारे में होगी? किसी एनिमल के बारे में, किसी बर्ड के बारे में? क्या कह रही है हुरैन आप? हुरैन का तो माइक ही नहीं चल रहा। तो भाई कहानी हिंट दें, किसके बारे में होगी? कहानियाँ भी हैं, बाबा के वाक़या भी हैं। यस, एंड बड़े मेरे बचपन जो बाबा के साथ गुजरा उसके भी वाक़ये हैं। अच्छा, मैं आपसे जो सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछना चाहती थी बाबर, वो ये कि अब क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, बाबर का पहला रोज़ा उस वक्त क्या हुआ था? थोड़ी सी कहानी आज सुना, थोड़ी सी हम कल सुनेंगे। अच्छा, कितने साल के थे आप? मैं यार मेरे ख्याल में 12 इतना तो मैं हो गया था। अच्छा। मैंने शुरू में रोजे नहीं रखे, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, देखें हाँ। मैं पूरा इस बात को मानती हूँ, जो बच्चे रख लें वो रख लें रोजा। मैंने अपना पहला रोजा रखा था जब मैं 3 साल की थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कुछ भी कि मैंने कब रखा, कैसे रोजा रखा। लेकिन पहला रोजा मेरा मजे का था। हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त भी रख नहीं सक रहा था, तो मैं चुपके से जा रहा था, बाबा मिल गए मुझे। तो मुझे कहते हैं कि क्या हुआ, प्यास लग रही है? मैंने कहा हाँ यार बाबा, नहीं रखा। और उस वक्त बज भी रहे थे कोई 2 या 3। तो कहते हैं आओ मेरे साथ आओ, लेकर गए किचन में। एक सेकंड यहाँ रुक जाएं। अब जुनेद जमशेद बाबर को, अपने लाडले बेटे को, जिस दिन उसका पहला रोजा है, बोला भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बाबर ने कहा हाँ, लेकर गए। क्या उन्होंने रोजा खुलवा दिया या नहीं खुलवाया, ये हम कल बताएंगे पहले रोजे को। ठीक है बाबर, यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी, फिर हम आपकी बाकी कहानियों पर चलेंगे। सब बाबर अंकल को बाय बाय कह दें। बाय बाय बाबर अंकल, वी विल सी यू टुमारो। बाय बाय। लेकिन आपको बाय बाय नहीं है, हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ रोजाना इंशाल्लाह मौजूद होंगे और हम इनको सुनाएंगे, बाबर अंकल इनको सुनाएंगे जबरदस्ती कहानियां। आपने अपने बच्चों को लेकर इस सेगमेंट में जरूर बैठना है ताकि वो कहानी जो बाबर अंकल सुनाए आप भी अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें। यही कहानियां हैं। हम आजकल आईफोन्स, टैबलेट्स अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं, टीवी पर हम नेटफ्लिक्स लगा देते हैं कि चलो बच्चों लग
जाओ और ये देखते रहो, टाइम गुजर जाता है। ये जो कहानियाँ दादी अम्मा सुनाती थी, अंकल सुनाते थे, नानी अम्मा सुनाती थी, मामू चाचू सुनाते थे, वो वाली चीज़ अब बहुत कम हो गई है। लेकिन हम चाहते हैं एक्सप्रेस के इस मोहल्ले में, इस खूबसूरत सहन में इस रिवायत को आगे लेकर चलें और आपके घरों तक कहानियाँ बच्चों को सुनाने का जो रिवाज था उसको इंशाल्लाह दोबारा लेकर आएंगे। तो हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और इस ब्रेक में भी आप देखेंगे हमारे ऑडिशंस के, जो किचन मास्टर का ऑडिशन था उसके कुछ मनाजिर, और फिर हम वापस आते हैं। बाय बाय, वी आर कमिंग आफ्टर अ ब्रेक। जितने लोगों को सिलेक्ट करना था वो तो हो गया है। समिया एंड हमारा अब द मेन टास्क इज कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी डिसाइड किया है, होल्ड पे जो लोग थे मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। समीना, अस्मा, मिनाहिल, आयशा एंड आबदा, प्लीज कम हियर। समीना, अस्मा, मिनाहिल, आयशा एंड आबदा, कैसा महसूस हो रहा है दोबारा आकर डिश के बगैर? पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। होप तो पूरी है कि हो जाए, हो तो जाएगा ना? लेकिन सबका नहीं। समीना, आपको क्या लगता है क्या चीज लैक कर रही थी आपके खाने में? अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो उनकी प्रेजेंटेशन जो थी वो बेहतर थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन को मजीद इम्प्रूव करना था। वेरी गुड। मैं चाहूंगी अस्मा आप बताएं, आपको क्या लगता है क्या चीज लैक कर रही थी शॉर्टली? एज़ पर यू गाइस के मैंने सब ऊपर एक साथ डाल दिया था, और ये मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से जाहिर सी बात है करी थी तो वो सोग होगा, तो जाहिर सी बात है क्रंचीनेस जो होती है वो नहीं आएगी। आपको पता है आपके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने खाउसे पेश किया, और हमने उनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। सो यू आर वन ऑफ दोज जो वापस यहाँ पर आए हैं। बाकी लोगों को इतना भी हमने नहीं समझा कि उनको हम होल्ड पर रखते। मनाहिल, What do you think क्या लैक कर रहा था? How can you improve it? मुझे लगता है, और जैसे शेफ्स ने भी कहा कि जो कैरेमल थी मेरी वो थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो गई थी, तो उसका कड़वी हो गई थी, उसका थोड़ा सा फ्लेवर कड़वा आ रहा था, तो यही है, मुझे उसको यही सही करना है। ठीक है, you have to make it better. आयशा, मेरी डिश में जो उसमें फिलिंग थी वो थोड़ी हार्ड हो गई थी। आप लोगों ने, शेफ्स ने बोला, तो मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, तो उस पे वर्क करना है। बड़ा दिल पे पत्थर है कि तुम्हें दोबारा बुलाया है। आपको क्या लग रहा था क्या चीज लैक कर रही थी? वही जो आपने कहा, बिल्कुल यकीन था आपको। ठीक है जी, अब मैं आप 5 लोगों में से 3 लोगों का नाम लूंगी, वो 3 लोग आगे आएंगे और 2 लोग पीछे रह जाएंगे। कि मैं जिन 3 लोगों का नाम लेने जा रही हूँ जो 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे वो हैं आयशा, अस्मा एंड समीना जी। आप तीनों आगे नहीं बढ़ रहे, आप दोनों आगे आ जाइए। कोई बात नहीं। इसलिए जब इतना सब्र किया तो थोड़ा और सब्र कर लें। Congratulations to both of you. आप दोनों आगे जा रहे हैं कंपटीशन में हमारे। Congratulations. So समीना, अस्मा, मिनाहिल, आयशा एंड आबदा, इन दोनों जजेस ने आप 5 को इस काबिल समझा कि आप द किचन मास्टर के कंपटीशन का बाकायदा हिस्सा बने। फर्स्ट रमजान से 30 रमजान तक होने जा रहा है द किचन मास्टर, जिसमें जो विनर होगा उसको मिलेंगे इतने इनामात कि आपको मजे आ जाए। Congratulations to all 5 of you. आपकी बहुत मेहनत, आपका बहुत सब्र, पूरे दिन की मेहनत ये रायगा नहीं गई। आप 5 जा रही हैं हमारे कंपटीशन में। Congratulations. And with this हमारे ऑडिशंस पहुंचे अपने इख्तिताम को। एक है हमारे पास सरप्राइज वाइल्ड कार्ड एंट्री। So the wild card entry is Ramsha Junaid. Hello Ramsha. Authentic. मेरा एक ऐसा इनोवेशन जिसको देख के आप रह जाएंगे दंग। तो ये हमारी भी इनोवेशन है which is called wild card entry. Thank you so much. I am very happy. You have to be happy because इन दोनों से बड़ी लड़ाई लड़ी है। और ये आप प्रूफ करके दिखाऊंगी कि आप बिल्कुल ठीक है। और मैंने खुद से भी बहुत लड़ाई लड़ी है। इंशाल्लाह। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा और आई होप
कि आपके लिए द किचन मास्टर आसान हो और बेहतरीन हो। इंशाल्लाह। और आप कोई अगर इनोवेशन करेंगी तो वो होनी चाहिए उसमें। तो अपना अप्रैल लीजिए और जाइए अपनी इस जीत को एंजॉय कीजिए। Wish you all the बहुत best. आपको मुबारक हो। गो एंड एंजॉय योर विन। थैंक यू रमशा जुनैद। सो विद दिस हमारी ऑडिशन का ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने सेलेक्ट किए 20 जबरदस्त कुक्स जो कि अभी शेफ्स नहीं बने हैं। लेट्स सी आगे इनका मुकाबला कैसा होता है। फर्स्ट रमज़ान से आपके सामने आ रहा है द किचन मास्टर इन आवर रमज़ान ट्रांसमिशन। रोज़ाना आप देखेंगे जजेस की कड़ी तनकीद और सख्त फैसले। रोज़ाना एक कुक होगा एलिमिनेट और फिर होंगे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फिर फाइनल। फाइनल में जो आएगा उसके हैं बहुत मज़े। इस कुक को शेफ बनने के बहुत सारे मराहिल तय करने पड़ेंगे, लेकिन जब वो उस मंजिल तक पहुंच जाएगा तो फिर बहुत सारे हैं तहाइफ एक्सप्रेस टीवी की जानिब से। देखते रहिए द किचन मास्टर एंड द बिगेस्ट रमजान ट्रांसमिशन ओनली ऑन एक्सप्रेस टीवी, जिसमें होंगी हमारे साथ शेफ सामिया एंड द ग्रेट शेफ अम्मारा। वेलकम बैक जनाब। और हम इस मोहल्ले में जो घूम रहे हैं, आपको अपने इस मोहल्ले की रौनकें दिखा रहे हैं, रमजान की रौनकें दिखा रहे हैं। तो रमजान की रौनकें एक चीज के बगैर मुमकिन ही नहीं है और वो है हमारा किचन। और ये है मेरे जबरदस्त कंटेस्टेंट्स जो आपके सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? क्या जबरदस्त लग रही हैं वेल ग्रूम्ड खवातीन। ये वो खवातीन है जनाब जो बनाएंगी आपकी इस ट्रांसमिशन को बहुत हसीन, जैसी ये खुद बहुत हसीन है सारी की सारी, और बनाएंगी आपकी टेबल को रंगीन। यानी कि इतने जबरदस्त खाने यहाँ पर बनाएंगी। 30 दिन आप लोगों को हम रखेंगे किसमें? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में रखेंगे ताकि हम देख सकें कि प्रेशर में खवातीन खाना कैसा बनाती हैं। लेकिन क्या इसके जवाब की ज़रूरत है हमें? क्योंकि प्रेशर में तो खवातीन सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी अम्मा कहती हैं कि जब तुम जल्दी में बनाती हो ना, ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हो, और यही मेरी सास भी कहती हैं। तो इसका मतलब जो हम जल्दी में बनाते हैं और वो वाली रेसिपी जिसमें हम सब कुछ डाल देते हैं, सोया सॉस भी डाल दिया तो फला भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ऑरिगैनो भी डाल दिया, वो सबसे अच्छा निकल के खाना बनता है। लेकिन यहाँ हम सब कुछ नहीं डाल सकते खाने में। यहाँ एक एक स्टेप को देखा जाएगा, यहाँ हर चीज़ पे जज किया जाएगा, क्योंकि हमारी जज हैं बहुत ख़तरनाक। और जज क्यों है ख़तरनाक? क्योंकि वो इस पूरे मरहले से गुजर के यहाँ तक पहुँची हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ जिसकी वो पहली मास्टर शेफ बनी, और वो कोई सीख कर नहीं गई थी उस किचन में। वो अपने घर में ही बना बना कर, लोगों को खिला खिला कर, अपने शौक की वजह से जब वहाँ गई तो ऐसा गई कि उन्होंने फतह कर लिया, जीत लिया। वो पहुंची फाइनल मरहले तक और जीत गई वो मरहला। इमेजिन कीजिए, घर में, किचन में खाना रोज़मर्रा का बनाने वाली वो खातून पाकिस्तान की पहली मास्टर शेफ बन गई। लेकिन आप याद रखिएगा कि जैसे आज हैं, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ लगेंगे 30 दिन बाद, क्योंकि आप इतना कुछ सीखेंगे लोगों से और आपको इतना प्यार मिलेगा पाकिस्तान वालों से कि आपके लिए वो फैमिली जो आपके घर में है उससे बहुत बड़ी फैमिली वो बन जाएगी जो आपको रोज़ाना टीवी स्क्रीन पर देखेगी। जल्दी से अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि इस किचन मास्टर में होने क्या जा रहा है। तो जनाब, किचन मास्टर का जो ये हमारा एक सेगमेंट होगा रोज़ाना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, उसमें रोज़ 2 टीम्स यहाँ पर खाना बनाएंगी, यानी 2 कंटेस्टेंट्स यहाँ पर खाना बनाएंगे, और रोज़ाना एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा और एक कंटेस्टेंट आगे बढ़ेगा। तो वो कौन 2 लोग होंगे जो पहले रमज़ान को, यानी कल, खाना बनाएंगे इस किचन में? पहले दिन का भाई प्रेशर कुकर में बहुत प्रेशर होता है। तो आपकी ना, वो हम बचपन में पुगम करते थे ना, तो पुगम करते हैं और देखते हैं कि 2 कौन लोग होते हैं, और फिर आगे इसी तरह से मुकाबले चलते रहेंगे।
तो ये 20 ज़बरदस्त ख़वातीन तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन इनको जज करने के लिए जो एक खातून हमारे साथ हैं वो है एक ज़बरदस्त शेफ़ और ऐसी शेफ़ जो कि इनकी हर एक स्टेप पर नज़र रखेंगी। लेट्स ऑल वेलकम आपकी भरपूर तालियों में जज अमारा नौमान। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर किचन, वेलकम टू योर किचन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, कैसे लग रहे हैं? ये ऑडिशन में जब हमने इन्हें देखा और आज कितने खिले खिले चेहरे हैं। उस वक्त जब डिश लाकर रख रहे थे तो कंफ्यूज थी, थोड़ी परेशान थी। बैठिए हमारा। और अब देखिए कितने अच्छे चेहरे, क्योंकि इनको पता है कि अब आ तो गए कंपटीशन में, अब थोड़ी और मेहनत करनी होगी और बस आगे बढ़ जाएंगे। इनसे बात करेंगे हमारा, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं, पहला रोज़ा इंशाल्लाह कल, और हम बड़े खुश नसीब हैं कि एक और रमज़ान का बाबरकत महीना हमें नसीब हो रहा है। इस बार बड़ी फीमेल ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, हमारी बहनों और माओं के लिए बहुत कुछ है इस ट्रांसमिशन में। हाउ डू यू फील आप इसका पार्ट बनी, इसका हिस्सा बनी? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके। और एक तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार मैं जज हूँ वरना यूजली क्या होता है कि मुझे ही अब तक जज करते आ रहे हैं सब, क्योंकि मैं अब तक औरों को खिलाती हूँ और वो बता रहे होते हैं कैसा है क्या है। लेकिन इस बार एक्सप्रेस ने मुझे मौका दिया है कि मैं इन सब को जज करूंगी। भाई आप डिजर्व करती हैं, और मैं इनको यही बात बता रही थी कि वो आप ही की तरह आम तौर पर किचन में जो खाना बनता है वैसे बनाते बनाते यहाँ पहुंची, और अब देखिए इनको ये जगह मिली है। तो हो सकता है आप में से कोई ये खुशनसीब इस तरह मेरे साथ किसी ट्रांसमिशन में बैठा हो या किसी और के साथ बैठा हो सकता है, बिल्कुल हो मैं सकता ना हूँ बट दिस इज हाउ सक्सेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा, और मैं इनसे बात कर रही थी कि आपको हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे। वो तो पकाएंगे, वो तो पकाएंगे। और फिर जब मैं होंगी तो फिर मैं तो सही पकाऊंगी भी और मज़ा भी लूंगी और देखूंगी कि सही गला हुआ है कि नहीं है। सही गला हुआ गोश्त है या और गलाना पड़ेगा। पपीते का खास इंतजाम है, कच्चा पपीता लगाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। अच्छा हमारा मुझे ये बताइए कि क्या कंपटीशन में होने जा रहा है, क्या कुछ आप रिवील करेंगी या वो टॉप सीक्रेट ही रहेगा कल तक? नहीं, मैं अभी नहीं करूंगी, क्योंकि फिर जो हमारे देखने वाले हैं वो फिर एक सस्पेंस ही नहीं रहेगा। तो बताएं ना, खतरनाक मुकाबले होंगे आपस में, ये तो नहीं होगा कि जी मैंने भी अच्छा बनाया है, मैंने भी अच्छा बनाया, ऐसी वाली सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये लाइव शो है, लाइव है, और सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये लाइव कुकिंग कंपटीशन है और आज तक ऐसा कुकिंग कंपटीशन कभी भी नहीं हुआ। ज़्यादा जो खाना जब बना रहे होते हैं किचन में तो उस वक्त पता चलता है ना जब सालन चखते हैं, इसमें तो चख नहीं सकते क्योंकि रमजान है, लेकिन हम चखेंगे अफ्तारी के साथ ही। मैं, अमारा और मेरी पूरी टीम, बाबर जिनसे अभी आप मिले, जितने लोग होंगे इस ट्रांसमिशन में वो सब आपके खाने से रोजा खोलेंगे। लेकिन आपको पता है कुकिंग में एक और टेस्ट, एक क्या चीज़ होती है, स्मेल, जो पूरा घर महक जाता है, या हम उसको स्मेल, अरोमा, जब हम उसको स्मेल करते हैं चीज़ को, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट होगा इस रमज़ान में कि आप लोग स्मेल करके भी उसको गैस कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारे टेस्ट बड्स कभी काम नहीं कर रहे होते, और यूजली बहुत शेफ्स के साथ ऐसा हुआ है, इवन मेरे साथ भी, कभी तबीयत नहीं सही या कुछ भी है, टेस्ट बड्स हमारे काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें इतना कंट्रोल होता है और हमें अपनी रेसिपी पे अपने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि हम उनको मतलब बना रहे होते हैं और स्मेल कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इसका फ्लेवर क्या निकलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो अब स्मेल ही एक ऑप्शन रह गया आप लोगों के पास। वैसे भी कोरोना गुजरा, आधे लोगों को हुआ था, टेस्ट बड खत्म हो गए, तो औरतों ने ऐसी बेचारियों ने खाना बनाया है। तो देखते हैं जी कि क्या होने जा रहा है। मुझे ये बताएं अमारा कि आपका अपना जो करियर और पूरा स्ट्रगल रहा, उसमें क्या आपकी जिंदगी में किचन में कोई ऐसा मौका आया व्हेन यू थॉट मैं नहीं कर सकती, आई एम गोइंग आउट? क्या ऐसा कोई मौका आया था आपके कंपटीशन में? हाँ, आया था ऐसा मौका कि जब मुझे बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि क्या बना रही थी उस दिन आप? मैं बना रही थी, हमें पास्ता चैलेंज मिला था और खुद बनाना था पास्ता हमें। अच्छा। और ये एक मेरे लिए फर्स्ट एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी जजेस को। अगर ऐसा कुछ हो जाए, किचन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मतलब मैंने प्याज काट रही थी एक दफ़ा और मुझे बहुत जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने थे और मेरी उंगली कट गई।
सो उस वक्त एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं रोने बैठ जाती कि मेरी उंगली कट गई, इसको कुछ करो, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं भागी, मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया, मैंने 2 सनी प्लास लगाई और मैंने सब बनाकर जब सर्व कर दिया अफ्तार में, तो उसके बाद मैं बहुत रोई कि मेरी उंगली कट गई, मैंने किसी को नहीं बताया। तो ये एक्सीडेंट्स भी कभी होते हैं आपके साथ? बहुत हुए, मेरे कई दफ़ा उंगलियां कटी, लेकिन अच्छा पता है क्या हुआ, इवन जब कंपटीशन में मैं होती थी ना, और मैंने बहुत उंगलियां काटी हैं, लेकिन मैं कभी रोई नहीं। मैं कहती थी मेरी उंगली कटी है ना, इसका मतलब आज की डिश बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, और जजेस की तरफ से वाह वाह मिलेगी मुझे, और यही होता था कि वाह वाह मिलती थी, वाह वाह होती थी। तो देखें जी, एक्सीडेंट्स भी होंगे लेकिन अच्छी चीज़ें भी होंगी। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप सब हिम्मत लगा कर रखें, जज्बा अपना उरूज पर रखें। और आप लोग ने सेट तो हमारा देख लिया, कौन बताएगा सेट कैसा लगा यार, मोहल्ला कैसा लगा? और ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, जितना अच्छा ये सेट बना है आप लोग के लिए तो तैयार है हुआ नहीं ना, ये तो हमारा मोहल्ला है। मोहल्ला, क्योंकि देखिए हमने यहाँ गुजारा है काफी टाइम, तो एक्सप्रेस वालों ने कहा आप एक्सप्रेस मोहल्ले में टाइम गुजारे और आपको यहाँ पर बड़ा मजा आएगा। तो हमें बहुत मजा आने वाला है। आज कोई चूल्हा नहीं चल रहा, यहाँ से कोई खुशबू नहीं आ रही, लेकिन कल से 4 बजे से चूल्हे जल जाएंगे, प्रेशर कुकर ऑन हो जाएंगे, गोश्त गलाने वाले सारे आइटम्स आ जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन किसे कितना पकाता है। ये कंटेस्टेंट्स हमें पकाते हैं या हम इन्हें पकाते हैं प्रेशर कुकर में। वेलकम टू आवर किचन, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव ऑल ऑफ दिस टीम, जो जज अमारा की टीम है, क्योंकि जज इन्होंने करना है। मैं तो भाई लेमैन की तरह, एक आम आदमी की तरह बताऊंगी हाँ ये मज़े का है, हाँ ये मज़े का नहीं है। तो फिर देखते हैं कि जितनी अच्छी डिशेस इन्होंने हमें अपने ऑडिशन में खिलाई, क्या उससे कई गुना बेहतर ये होती हैं या नहीं। बहुत मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है हमारे किचन मास्टर के सेट से, हमारे एक्सप्रेस मोहल्ले से, और इनके लिए एक्सप्रेस मार्केट भी है। ये अपनी चीजें जब इन्हें चाहिए होंगी तो भाव लगाकर रेडियो से खरीदेंगे, हम इन्हें लाकर नहीं देंगे, और यही सारा मजे की काम बात करवाएंगे है कि इनको आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी। और आपको पता है रमजान में कितना मसला आता है, कीमतें कितनी आसमानों पे गई होती है, महंगाई कितनी होती है, और आप लोगों को क्या करें आगे, वैसे बहुत मजे का होने वाला है। महंगाई तो है, वी ऑल नो दैट, बार्गेनिंग आती है, वो कह रही है हमें बार्गेनिंग आती है। तो लेकिन देख लीजिएगा टाइम, यहाँ टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बस खड़ी नहीं और बहस चल रही है। अब आप सोचें कि पहले मैं एक होस्ट होती थी और मेरी बातें खत्म नहीं होती थी, इस बार इतनी औरतें हैं सेट पर, बातें कैसे खत्म होंगी? तो मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ बहुत सारी बातों के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए, क्योंकि ये है प्यारा रमजान। आपसे चाहेंगे इजाजत, और कल ठीक 4 बजे हम आपसे मिलेंगे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्यारा रमजान में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और मेरे कंटेस्टेंट्स की तरफ से अल्लाह हाफिज। ठीक 4 बजे ट्यून इन। थैंक यू जज अमारा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।